जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सारे स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज मैं आप लोगों के लिए ये जानकारी लेके आया हूँ कि आप पैरा कमांडो कैसे बन सकते हो, क्या प्रोसेस होता है पैरा कमांडो का। तो पैरा कमांडो बनने से पहले मैं आप लोगों को भारत के कमांडोज के बारे में अवगत कराता हूँ। तो सबसे पहले पैरा कमांडो की बात कर लेते हैं। पैरा कमांडो जो होते हैं वो आर्मी से जाते हैं और इनको कहीं भी सर्जिकल स्ट्राइक होती है या आर्मी से रिलेटेड कोई भी रेस्क्यू होता है तो पैरा कमांडो को भेजा जाता है। फिर आते हैं हमारे गरुड़ कमांडो, जो एयरफोर्स से भर्ती होते हैं। जो भी एयर से रिलेटेड, वायुसेना से रिलेटेड जो भी स्ट्राइक होती है उसमें हमारे गरुड़ कमांडो जाते हैं। इसके बाद आते हैं जल से, नेवी से मार्कोस कमांडो, जिनको पानी का मगरमच्छ भी बोलते हैं। पानी से रिलेटेड जो भी स्ट्राइक होगी, जो भी रेस्क्यू होगा, इनको भेजा जाएगा मार्कोस कमांडो को। फिर आते हैं घातक कमांडो, जो पैरा कमांडो के जैसे ही होते हैं, पैरासूट रेजिमेंट से ही बनते हैं। वो घातक कमांडो होते हैं हमारे। इसके बाद आते हैं कोबरा कमांडो, जो कि सीआरपीएफ से होते हैं, उनको बोलते हैं कोबरा कमांडो। फिर आते हैं नेसी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जब कहीं भी प्लेन हाईजैक होता है, ऐसी कंडीशन जब आती है, इस टाइप की कंडीशन जो भी आती हैं, उनमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भेजा जाता है। और एक होता है एसपीजी कमांडो, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात होते हैं, वो होते हैं एसपीजी कमांडो। इस तरीके से 8-10 कमांडोज हमारे देश में पाए जाते हैं। इनमें से हम आज एक पैरा कमांडो की बात करेंगे। पैरा कमांडो में भर्ती होने का पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, कौन कौन सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है पैरा कमांडो में भर्ती होने के लिए। पैरा कमांडो में भर्ती होने के दो तरीके हैं, दो कैटेगरी हैं। एक होती है डायरेक्ट कैटेगरी और एक होती है इनडायरेक्ट कैटेगरी। डायरेक्ट कैटेगरी में क्या होता है, जब आप नॉर्मल रैली भर्ती में जाते हो, मतलब आपने एग्जाम पास कर लिया, आजकल क्या हो रहा है, अग्निवीर एग्जाम पास करके इसके बाद जब वो रैली भर्ती में जाते हैं, तो अगर उन्होंने सारा का सारा फिजिकल एक्सीलेंट में किया तो उनको फिजिकल होने के 1 महीने के अंदर रिकॉल किया जाता है। उनको बुलाया जाता है कि अगर आप पैरा रेजिमेंट में या पैरा एसएफ में जाना चाहते हो तो आप दोबारा से एआरओ आओ और अपना दोबारा से फिजिकल दो। अगर आप उसमें पास हो गए तो आपको डायरेक्ट पैरासूट रेजिमेंट में भेजा जाएगा ट्रेनिंग करने के लिए। तो बंदे जब दोबारा से रिकॉल होते हैं, एआरओ उनको दोबारा से बुलाता है, तो वहाँ पे 5 किलोमीटर रनिंग होती है। इसके बाद रनिंग के बाद होता है 5 मीटर शटल। 5 मीटर का शटल होता है, 1 मिनट में 17 मारने पड़ते हैं वो 5 मीटर शटल। इसके बाद चिनअप होता है। चिनअप 14 चिनअप लगाने पड़ते हैं एक्सीलेंट में, इसमें 14 लगाने पड़ेंगे तब आप पास हो गए। तो उसमें टो टच भी होता है, टो टच मारने पड़ते हैं। और इस प्रोसेस से अगर आप गुजर गए तो आपको डायरेक्ट पैरासूट रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। पैरासूट रेजिमेंट में आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे आपकी एडवांस ट्रेनिंग होती है। फिर इसके बाद आपको प्रोविजन के लिए पैरा किसी एक यूनिट में भेजा जाता है। 4-5 यूनिट हैं जहाँ पे आपकी पैरा का प्रोविजन चलता है, पैरा की ट्रेनिंग, पैरासेफ की ट्रेनिंग चलती है। अगर आप वो ट्रेनिंग में पास हो जाते हो, प्रोविजन हो जाता है, अगर आपका वो कंप्लीट कर लेते हो, इसके बाद आपको जंप के लिए भेजा जाता है। जब आप जंप भी कर लेते हो, फिर इसके बाद आपको पूरा पैरा कमांडो मान लिया जाता है। ये होता है डायरेक्ट तरीका पैरा कमांडो में जाने के लिए। जो बंदे प्रोविजन पास नहीं कर पाते, उनको उनकी मदर रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। मदर रेजिमेंट जैसे इंजीनियर रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, जो भी रेजिमेंट है उनमें जो भी उनकी रेजिमेंट होगी उसकी मदर रेजिमेंट में भेज दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट तरीके में क्या होता है, जो बंदे अपनी यूनिट में, मतलब अपनी रेजिमेंट में चले जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, तो उनको अपने सीओ साहब से बोलना पड़ता है। पैरा के फॉर्म निकलते हैं, तो सीओ साहब को अपने बताना पड़ता है कि साहब मैं पैरा में जाना चाहता हूँ। अगर आप पैरा में जाना चाहते हो तो वहाँ से आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है जाने के लिए। फिर सीओ साहब, फिर वहाँ पे आपकी रेजिमेंट में आपका टेस्ट होगा। अगर आप उस टेस्ट में पास हुए तो आपको पैरा रेजिमेंट के लिए या वहाँ से लेटर बना के भेजा जाएगा। फिर इसके बाद पैरा रेजिमेंट, पैरासूट रेजिमेंट आपके जो रेजिमेंट होगी उसमें भेजेगी एक लेटर बना के, जिसमें से ये बताया जाएगा कि आपको पैरासूट रेजिमेंट की कौन सी यूनिट में जाना है, ट्रेनिंग करने के लिए जाना है या नहीं जाना। फिर आप वहाँ पे जाओगे, फिर आप वहाँ पे प्रोविजन करोगे। अगर आप प्रोविजन में पास हो जाते हो तो आप आधे पैरा कमांडो बन जाओगे। इसके बाद आपको जंप करना होता है, फिर आप पूरे पैरा कमांडो बन जाते हो। ये होता है इनडायरेक्ट तरीका पैरा कमांडो में जाने का।
तो आपका अगर सपना है पैरा कमांडो जाने का, तो आप ऐसे करके पूरा प्रोसेस के साथ पैरा कमांडो में जा सकते हो।